हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का। फर्स्ट जो है वो फोर्थ इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसको आपने जो है वो 11th क्लास में भी रीड किया होगा और इसका जो बेसिक है आपको इसका नॉलेज होगा। ठीक है, तो हम जो इसका बेसिक ही स्टार्ट करते हैं जो, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं था तो हम उसमें जो है कुछ बेसिक क्लियर करते हैं 11th क्लास का। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन जो है वो, जैसे हम कोई सेट लेते हैं, एक सेट है ए जो है जिसके एलिमेंट 1 एंड 2 हैं, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट जो है वो 3 एंड 4 हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या, कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ए एंड बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन क्या होगा, 1 का जो है 3 से रिलेशन होगा, 1 का जो है 4 से रिलेशन होगा, 2 का जो है वो 3 से रिलेशन होगा, 2 का जो है वो 4 से रिलेशन, मतलब सभी एलिमेंट का जो आपस में इनका रिलेशन हुआ, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का जो है 3 और 4 से। तो ये क्या होगा, रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है वो सबसेट होता है। ये क्या है, सबसेट का साइन है, ये क्या है, सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो उनका आपस में कोई रिलेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे कोई एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी एंड सी। एक सेट बी है जिसमें कुछ नेम दी हैं, जैसे अली है, ये जो आपने 11th जो है वो क्लास में भी एग्जांपल था, अली है, भानु है, चंद्रा है, दिव्या है। ठीक है, ये जो है वो रिलेशनशिप है। अब इसमें रिलेशनशिप में कंडीशन क्या दी है हमको, यहाँ पर कंडीशन दी है आर जो है वो एक्स वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का जो फर्स्ट लेटर है वो ऑफ द नेम ऑफ वाई, वाई के लेटर से जो है वो क्या है, वाई से लेटर। तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए सेट से एंड वाई बिलोंग करता है जो है वो बी सेट से। ठीक है, तो इसको हम जो एरो डायग्राम से जो है वो क्लियर करते हैं कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, जो है इसके जो एलिमेंट है वो एक्स के एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी है। बी जो है वो सेट है, इसमें क्या है, नेम है अली, भानु, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर से जो है वो कनेक्ट करना है। जैसे अली, अली का जो है वो ए, अली का ए जो है वो ए से जो है वो रिलेशन होगा। वी जो है वो वी का भानु से रिलेशन होगा। ठीक है, सी का जो है वो चंद्रा से रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन दिया है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है आपका एरो डायग्राम, इससे क्या है आपको जो है वो रिलेशन क्लियर हुआ कि रिलेशन क्या होगा, ए का जो है वो अली से, बी का जो है भानु से एंड सी का जो है वो चंद्रा से। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है आपस में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ बेसिक और होती हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब डोमेन क्या होता है, जो सेट ए है, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं वो सभी के हैं उस डोमेन के अंदर। जैसे ए सेट है, ए सेट में क्या है, ए एंड बी एंड सी है, तो ये जो है वो सभी आपके क्या है, डोमेन में आएंगे। मतलब फर्स्ट जो सेट है आपके, उसके जो है वो सभी एलिमेंट आपके क्या आएंगे, डोमेन में आएंगे, जैसे ए बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेंज। रेंज क्या होगी आपकी, जैसे नेक्स्ट बी सेट में जो नेम दिए हैं आपको यहाँ पे, मतलब जो भी एलिमेंट हैं वो बी सेट में, जैसे अली, भानु, चंद्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, वो नहीं आया जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, वो जैसे कोई रिलेशनशिप नहीं, जैसे दिव्या, दिव्या का जो है वो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी भी, मतलब यहाँ पे डी होना तब दिव्या का रिलेशनशिप होना तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ अली, भानु एंड चंद्रा। ठीक है, क्योंकि ए का जो है अली से है, बी का जो है भानु से एंड सी का जो है वो चंद्रा से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब कोडोमेन में क्या आता है, कोडोमेन में बी के जो सभी एलिमेंट हैं, कोडोमेन में क्या आएंगे, बी के जो सभी एलिमेंट हैं वो जो है वो कोडोमेन में आएंगे। जैसे अली, भानु, चंद्रा, दिव्या, ये जो है वो सभी क्या आएंगे, कोडोमेन में आएंगे। तो क्लियर हुआ, डोमेन क्या होगा, ए सेट के एलिमेंट। रेंज क्या होगी, जिनका रिलेशनशिप जो है वो ए के सेट के साथ हो। ठीक है, जैसे अली का ए से, बी के, भानु का जो है बी से, चंद्रा का जो है वो सी से। तो रेंज में क्या आएंगे आपके, जिनका कोई रिलेशनशिप है, मतलब जो है वो कोई रिलेशन है। एंड कोडोमेन में क्या आएंगे, वी के जो है वो सभी एलिमेंट, अली, भानु, चंद्रा, दिव्या, ये सभी आएंगे। तो ये जो हमारा क्या था, रिलेशनशिप था। अब हम देखते हैं फंक्शन।
फंक्शन क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप होता है तो रिलेशनशिप में क्या है, यहाँ पे एलिमेंट का जो है वो रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अ फंक्शन इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम सेट to set B if every element of set A has one image in set B। मतलब इसका कहने का मतलब कि एक फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही टाइप का होता है, लेकिन फंक्शन की जो है कुछ कंडीशन होती है, एक जो है वो स्पेशल कंडीशन होती है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो सेट है, ए सेट के जैसे ए सेट में हम जो है 1 2 3 एलिमेंट लेते हैं एंड बी सेट में जो है ए बी सी एलिमेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेट ए के जो है वो एवरी एलिमेंट, सेट ए के एवरी एलिमेंट की जो है वो सेट जो है वो क्या है, बी में जो है एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए का जो है वो 1 का जो है ए से रिलेशनशिप है, ठीक है, 2 का जो है वो बी से रिलेशनशिप, 3 का जो है वो सी से रिलेशनशिप है। तो और उसकी क्या है 1 and 1 2 इमेज होनी चाहिए, मतलब जो है वो ऐसा नहीं कि जैसे 1 की जो है वो ए से भी रिलेशनशिप है और 1 का जो है वो बी से भी रिलेशनशिप, सिर्फ क्या है सेट ए के जो एलिमेंट की है वो सिर्फ 1 इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, जैसे 1 का जो है ए से रिलेशनशिप है, 2 का जो है वो बी से रिलेशनशिप एंड 3 का जो है वो सी से रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे क्या है ए के जो सभी एलिमेंट, जैसे अगर यहाँ पे हम 4 लेते हैं और 4 का कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है, 4 का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो ये भी क्या होता जो है आपका फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब सेट ए के जो है वो एवरी एलिमेंट की जो है वो यहाँ पे इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और सभी की क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 की जो है वो ए बी हो इमेज और 1 की जो है वो बी बी इमेज हो, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपका क्या हो जाएगा ये फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये हम जो है ए का 1 से, 2 का जो है बी से एंड 3 का जो है वो सी से जो है रिलेशनशिप है। अब हम जो देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, ये जो है वो एक्सरसाइज 1 जो है वो 1.1 में वो जो है वो इसका यूज है, तो इसको हम जो है बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या आएगा आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किस कंडीशन में होता है, जैसे आपका कोई एलिमेंट है ए इंटू ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इंटू ए मतलब ए का जो है वो डबलेट उसमें होना प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए का ए से रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी उस कंडीशन में जो है वो क्या है आपकी रिफ्लेक्सिव होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है ए, इसमें जो है वो 1 2 3 4 एलिमेंट ही हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने कंडीशन ए का जो है वो ए से जो है वो रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंडीशन 1 का जो है 1 से रिलेशनशिप होना चाहिए, 2 का जो है 2 से रिलेशनशिप होना चाहिए, 3 का जो है वो 3 से रिलेशन होना चाहिए, 4 का जो है वो 4 का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी आपके एलिमेंट है उसका जो है उसका साथ जो है वो डबलेट होना चाहिए। डबलेट मतलब उसी से उसी का रिलेशनशिप होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। और यहाँ पे ए सेट में जब सभी एलिमेंट है उनका जो है वो क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब सभी एलिमेंटों का आपस में जो है वो उन्हीं से रिलेशनशिप होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव जो है वो रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम, जैसे अगर इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1 का 1 से रिलेशन होगा, 2 का 2 से रिलेशन हो और यहाँ पे 3 का 3 से रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, लेकिन 4 का 4 से रिलेशनशिप नहीं है इसमें, तो इसमें जो है वो ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आपका ए सेट में क्या है 1 2 3 4 है, तो 4 एलिमेंट का जो है वो आपस में सभी का अपन जो है वो उन्हीं एलिमेंट्सों से रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 4 नहीं है, तो इसको हम जो है वो नॉट जो है वो रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए आपका जो है वो प्रत्येक एलिमेंट का जो है वो उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ है आपका रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक्स क्या होता है, अब सिमेट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे एक एलिमेंट है, जैसे A1 A2 जो है वो बिलोंग्स टू ए का रिलेशनशिप है, तो इम्पल्स दैट्स A2 A1, तो इसका कहने कि फॉर बिलोंग्स टू A1 एंड A2 बिलोंग्स टू A, मतलब जो है A बिलोंग एंड A2 जो है बिलोंग करेगा जो है A2। तो इसका जो है सिंपल है कि आपका जो है जो किसी रिलेशनशिप में अगर A1 है A2 है, तो उसका जो है वो उल्टा, उसका उल्टा जो है वो क्या होना चाहिए A2 इंटू 2 1। जैसे अगर कोई एलिमेंट A का जो है 1 से रिलेशन, A1 का जो है वो 2 से रिलेशन है, 2 का जो है वो 1 से रिलेशनशिप भी होना चाहिए। अगर 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक्स जो है वो रिलेशन बोलेंगे। जैसे अगर कोई एलिमेंट 3
टू है, 3 का 2 से रिलेशन है, तो 2 का जो है वो 3 से भी रिलेशनशिप क्या होना चाहिए उसे आपके रिलेशन में, ठीक है। तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मतलब इसका मतलब जो है वो उसका अपोजिट जो है वो उसी के साथ होना चाहिए। 2 का 3 से, तो 3 का 2 से अगर रिलेशनशिप रहेगा तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए सेट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या है, सिमेट्रिक्स शो करना, तो 1 का जो है वो 2 से रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर 2 का जो है वो 1 से रिलेशनशिप, मतलब उसका अपोजिट 1 का 2 से, तो 2 का भी जो है 1 से। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 का जो है 3 से, एंड 3 का जो है वो 2 से। तो ये जो है उसका अपोजिट भी अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो उसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो है वो सिमेट्रिक्स होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिस्टिव। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिस्टिव में क्या होगा, ट्रांजिस्टिव में क्या आपका क्या है, जैसे एक सेट है A1 एंड A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, R। तो इम्पल्स A1 बिलोंग्स टू A3 बिलोंग्स टू R एंड A1 A2 एंड A3 बिलोंग्स टू A। अब इसमें क्या है कि जैसे आपका A1 से रिलेशनशिप है, 2 का जो है A2 का जो है वो 3 से रिलेशनशिप है, तो A का जो है वो आपका A3 से भी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। A का जो है वो A1 का A2 से है, A2 का जो है वो A3 से है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट का और इस लास्ट एलिमेंट का भी क्या है, उसमें रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आपका जो है वो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब इसको जो हम एग्जांपल से जो है क्लियर करते हैं, जैसे एक सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, या ठीक है, एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, 1 का जो है हम 2 से रिलेशनशिप लेते हैं, 1 का 2 से, फिर क्या है 2 का जो है वो 3 से, 1 का जो है 2 से है, 2 का जो है वो 3 से है। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 का जो है वो 3 से भी रिलेशनशिप होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, 1 का जो है वो 3 से भी रिलेशनशिप है, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा इस कंडीशन में। मतलब इसका एक एग्जांपल जैसे ए बी है, ए का जो है बी से है, बी का जो है वो सी से है, ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का जो है वो सी से भी क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, तो उसी कंडीशन में आपका क्या होगा, ये जो है वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, ए बी देखना है, उसमें बी सी देखना है, और उसका ही क्या है, आपको ए सी देखना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे और क्लियर करते हैं, जैसे एक ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए का जो है बी ए बी, ए का बी से रिलेशनशिप, बी का जो है सी से रिलेशनशिप, तो अब जो है ए का जो है वो सी से भी क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव होगा। एक नेक्स्ट कंडीशन और देखते हैं, जैसे एक ए है और बी है, ए का बी से रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, बी का जो है सी से रिलेशनशिप नहीं दिया है, मतलब बी और सी वाला जो है पार्ट नहीं होगा उसमें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और सिर्फ क्या है, ए और सी वाला पार्ट दिया है, ए एंड सी वाला जो है वो पार्ट दिया है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, वो आपका जो है वो ट्रांजिटिव होगा, मतलब ए का जो है बी से है, लेकिन बी एंड सी वाला जो है वो रिलेशनशिप आपको उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा, मतलब आपको ए बी दिया है और सीधा क्या है, ए सी दिया है, तो बीच वाला जो है आपको रिलेशनशिप नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट एक कंडीशन और देखते हैं कि जैसे ए एंड बी का जो है रिलेशनशिप है, लेकिन ना तो बी दिया वहाँ पे बी का सी से दिया है, ना तो जो है वो ए का सी से रिलेशनशिप दिया है, ठीक है, दोनों का जो है वो उसमें क्या है, रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिया, फर्स्ट ए एंड बी रिलेशन, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, ना तो आपको उसमें बी सी दिया है, ना तो आपको ए सी दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव होगा। तो ये जो है वो 3 कंडीशन थी, फर्स्ट थी रिफ्लेक्सिव, सेकंड थी सिमेट्रिक्स एंड थर्ड थी जो है वो ट्रांजिटिव, ठीक है। अब एक लास्ट जो है वो कंडीशन है, वो इसी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अब इक्विवेलेंस रिलेशनशिप क्या होता है, जब ये आपकी 3 कंडीशन जो आपने पढ़ी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होगा। मतलब हमको जो है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप जो है डिफाइन करने के लिए हमको इन 3 जो प्रॉपर्टी है इनको जो है वो डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो आपको जो है वो क्या है, उसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक्स भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो 3 कंडीशन होगी, तो आपकी उसमें क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होगी। तो ये हमारा जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।